अस्सलामुअलैकुम। कैसे हो बच्चों? मज़े में। आज हम हिंदी में 5वीं कक्षा में 5वां पाठ चिड़ियाघर की सैर पढ़ेंगे। उसमें आज हम प्रश्न 3 नीचे दिए गए जंगल के दृश्य को पहचान कर उसके बारे में दृश्य का वर्णन हमें करना है। जंगल में बहुत सारे पेड़ दिखाई दे रहे हैं। उनमें से एक पेड़ पर बंदर है। यहाँ बहता हुआ झरना भी है। उसके किनारे एक लंबी गर्दन वाला जिराफ और दूसरे किनारे हाथी खड़ा है। शेर पत्थर के नीचे छुपकर बैठा है। हिरन पानी पी रहे हैं। बतख पानी में तैर रही है। जंगल में हरी घास भी दिखाई दे रही है। हरी घास पर खरगोश बैठा है। आकाश में पक्षी उड़ रहे हैं। यह जंगल का दृश्य बड़ा मनोहर है। ये जो दृश्य जो हमने आगे देखा, इसे देखकर यह हमने दृश्य का यहाँ पर हमने वर्णन किया है। अब आगे देखते हैं प्रश्न 4। प्रश्न 4 है, चित्र के आधार पर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ पर हमें जो चित्र दिए गए हैं उसे देखकर हमें जो यहाँ पर रिक्त स्थान जो है उन्हें हमें पूर्ण करना है। जैसे पहला है जोर से गरजा। क्या जोर से गरजा? कौन जोर से गरजा? शेर। फिर तालाब में खाली जगह तैर रही थी। क्या तैर रही थी? बतख तैर रही थी। चिड़ियाघर में एक सींग वाला क्या था? गैंडा था। फिर हरियल तोता टेंटे करता था। यह हमने चित्र के आधार पर रिक्त स्थानों की पूर्ति यहाँ पर की। उसके बाद प्रश्न 5 है, सामने से आयत में से जो शब्द हमें दिए गए हैं उसके सही शब्द हमें चित्र को देखकर, मतलब चित्र को पहचान कर हमें यहाँ पे लिखने हैं। जैसे पहला जो चित्र है वो किसका चित्र है? जो हमने सामने जो आयत जो दी है इसमें से हमको यहाँ जो ये सारे जो शब्द दिए गए इसमें से सही शब्द चुनकर उसके सामने, चित्र के सामने उसका सही शब्द लिखना है। चित्र को पहचान कर आयत में से उसका हिंदी नाम ढूंढकर हमको लिखना है। जैसे पहला चित्र किसका है? शेर। उसके बाद दूसरा चित्र मूंगफली। तीसरा चित्र किसका है? केला। उसके बाद क्या है? गैंडा। उसके बाद भालू और फिर मछली। यहाँ पर इसी तरह से हमको ढूंढकर उसका हिंदी नाम लिखना है। पहला क्या है? हम सबको पता ही है, मगर। उसके बाद गोरैया। उसके बाद तोता। उसके बाद मोर। उसके बाद क्या है? नीचे मोर के नीचे क्या है? शुतुरमुर्ग। और उसके नीचे हाथी। ठीक है, चलिए। भाषा सज्जता। शब्दकोश में शब्दों को एक निश्चित क्रम में रखा जाता है। शब्दकोश में शब्दों को ढूंढने का तरीका आगे दिया गया है। शब्दकोश में हिंदी वर्णमाला का क्रम। हमें हर शब्दकोश को एक शब्द के क्रम में लिखते हैं, शब्दों को क्रम में लिखा जाता है। और उसका जो क्रम है वो किस प्रकार लिखते हैं? पहले स्वर आएंगे और उसके बाद व्यंजन आएंगे। और स्वर कौन कौन से हैं? जैसे अन, अ, आ, ई, उ, रू, ए, ओ, औ। और उसके बाद क्या आएंगे? व्यंजन, जो है क, ख, ग, ग, च, छ, ज, ज्ञ, ज, ट, ठ, ड, ढ, ण, त, त्र, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, स, ह। ठीक है। कुछ खास बातें, मानो तुम्हें क वर्ण से शुरू होने वाले शब्द ढूंढना है तो शब्दकोश में उनका क्रम इस प्रकार होगा।
अगर हमें क शब्द वाले सभी शब्दों को लिखना है तो किस प्रकार क्रम में लिखेंगे। तो उसमें पहले शब्द किस तरह प्रकार आएगा, उसके बाद कौन सा शब्द आएगा और उसके बाद कौन सा शब्द आएगा, उसका क्रम यहाँ पर लिखा है। जैसे हमें पहला शब्द लिखेंगे तो कंगाल, उसके बाद आएगा कपूर, उसके बाद आएगा कारावास, उसके बाद आएगा किलकारी, फिर कीर्ति, फिर कुदाल, फिर कूप, फिर कृषि, फिर केंद्र, केतकी, कैदी, फिर कोरा, कौतुक, क्या, क्रम और क्षमा। व्याकरण की दृष्टि से कोई शब्द संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया आदि भेदों में से किस भेद का है, इसकी सूचना आपको इन संकेत अक्षरों से मिलेगी। यहाँ जो संकेत अक्षर अथवा संक्षिप्त रूप प्रयुक्त हुए हैं वे इस प्रकार हैं। व्याकरण की दृष्टि से हमें क्या संज्ञा, सर्वनाम बराबर आदि भेद हम किस प्रकार ढूंढ सकते हैं, वो उनके संकेत अक्षर कौन कौन से वो हमें यहाँ पर बताए गए हैं। जैसे पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, क्रिया। पुल्लिंग जैसे पेड़, पेड़ कैसा है, किताब, किताब कैसी है, स्त्रीलिंग। इस तरह से पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, क्रिया, दौड़ता है, क्रिया, क्रिया विशेषण, क्रिया के अर्थ में जो बढ़ोतरी करते हैं उसे क्रिया विशेषण, पढ़ रही है। फिर संज्ञा बराबर पहाड़, फिर सर्वनाम, फिर है विशेषण बराबर विशेषता, जैसे मीठा है, खट्टा है। अव्यय, जो व्यय नहीं है उसे अव्यय कहते हैं, जिस पर किसी काल का या किसी और अर्थ का उस पर कोई असर नहीं होता है, ठीक है, जिसे अव्यय कहते हैं, जो हर रूप में वैसा ही रहता है। फिर क्रिया सकर्मक, क्रिया सकर्मक है। और फिर अंग्रेजी है बराबर। इसकी जानकारी हम आगे के एक और वीडियो में हम व्याकरण में लेंगे, ठीक है। चलिए, योग्यता विस्तार। पहला जो चित्र है वो क्या है, शेर, जिसे हम गुजराती में कहते हैं सिंह। दूसरा चित्र है मछली, जिसे हम गुजराती में कहते हैं माछली। तीसरा चित्र है काकातुआ, जिसे गुजराती में कहते हैं काका कौवा। फिर है बंदर, जिसे गुजराती में कहते हैं वांदरो। फिर है बतख, उसे गुजराती में क्या कहेंगे, बतख। मोर को क्या कहते हैं गुजराती में, मोर। गैंडा, उसको कहते हैं गुजराती में गेंडो। कछुआ, जिसे गुजराती में कहते हैं काजबो। शुतुरमुर्ग, जिसे कहते हैं गुजराती में सामरुग। उसके बाद जिराफ, जिसे गुजराती में जिराफ कहते हैं। मगर को मगर ही कहते हैं, हाथी को हाथी ही कहते हैं और भालू को रींछ कहते हैं। तोता, जिसे पोपट कहते हैं, और ऊँट को क्या कहते हैं, ऊँट कहते हैं। ऊँट को भी ऊँट कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक आज हम पढ़े। इसके बाद हम आगे के वीडियो में आगे के इसके बारे में जाके जो हम आगे पढ़े हैं, यहाँ पर हमारा पार्ट जो है पार्ट 5 जो चिड़ियाघर की सैर यहाँ पर ख़त्म होता है। आगे के वीडियो में हम दूसरे पार्ट के बारे में पढ़ेंगे।